मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय में राज्य में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में बात कर जन शिकायतों के निस्तारण के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती होगी और महिला मित्र प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए जन सहभागिता भी बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि सिस्टम इस तरह का हो कि महिलाओं का इसके प्रति विश्वास बढ़े और वे अपनी शिकायतें बिना संकोच के दर्ज करा सकें। इसके साथ ही सीएम ने महिला अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री साफ तौर पे सख्त हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने हर थाने में महिला एसआई की नियुक्ति की भी साफ तौर पे बात की ताकि के महिलाओं को इंसाफ मिल सके। हाल फिलहाल में जिस तरह के मामले हमने देखे, अंकिता हत्याकांड के हो या महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री का ये फैसला बहुत सराहनीय है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है कि एक आम आदमी या एक आम महिला भी हो, वो थाने जाने से डरती है। कई जगहों पर इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जहां पर प्रथम दृष्टया जब महिला के साथ कोई अपराध होता है तो उसकी थानों में सुनी तक नहीं जाती है। कई जगहों से उसे वहां से भगा तक दिया जाता है। तो एक मानसिकता बदलने की भी जरूरत है। वो कैसे मानसिकता बदलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने सब इंस्पेक्टर की तैनाती की बात कही है। महिला सुरक्षा को लेकर एक कदम मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आगे बढ़ाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी एक तस्वीर है जहां पर हम देखते हैं महिलाओं को पुलिस से साफ तौर पे डर भी लगता है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करें। इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री का ऐलान, मुख्यमंत्री का फैसला सराहनीय है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की पुलिस महिलाओं पर भरोसा कैसे कायम करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महिलाओं का कैसे उत्तराखंड की पुलिस पर भरोसा होगा जहां पर जिस तरह के मामले लगातार सामने निकल कर आए और उस पर पुलिस की हीला हवाली भी साफ तौर पर नजर आई। पुलिस के काम करने के तरीके पर भी साफ तौर पर सवाल उठा। एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की भी बात साफ तौर पे करें तो महिलाओं के प्रति जो अपराध का ग्राफ है वो भी लगातार साफ तौर पे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री दामी का जो रुख है वो साफ तौर पे नजर आया है। एसआई की नियुक्ति थानों में बात कही है ताकि के महिलाओं को थाने जाने में, चौकी जाने में संकोच ना हो और वो वहां पे जाकर अपनी बात रख सके और उनकी वहां पर सुनवाई हुए और अब महिला के प्रति जो अपराध है उसका ग्राफ कम हो। लेकिन सवाल वही हो जाता है कि जमीनी स्तर पर क्या ये चीज काम आएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन जी, मुख्यमंत्री धामी ने अहम फैसला, बड़ा फैसला साफ तौर पर लिया है। महिला सुरक्षा को लेकर थानों में एसआई की नियुक्ति की जाएगी, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? निश्चित मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय, फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के साथ महिला सुरक्षा इसकी भी बहुत आवश्यकता है और इसके लिए हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील है। इसीलिए प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।
जिससे महिलाओं की बात समय से पहुंच सकती है, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और उनकी जो मामला है उसकी भी शीघ्रता से जो है वो जो जांच वगैरह जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा सकेगी। देवेंद्र जी, बड़ी बात, लेकिन भरोसा कैसे कायम होगा? हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पुलिस पर से महिलाओं का भरोसा साफ तौर पे उठ गया है। ये भरोसा पुलिस कैसे कायम करेगी, क्योंकि महिलाओं को थाने जाने में ही डर लगता है। देखिए, महिला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि महिलाएं जो भी प्रताड़ित हैं या अपने को शिकायत करना चाहती हैं, तो उनको इस बात का भरोसा होगा कि महिला पुलिस अधिकारी भी थाने में मौजूद है, तो महिला के प्रति एक विश्वास होता है। तो निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसका एक समाधान हो जाएगा। दूसरी ओर राज्य सरकार जो महिलाओं के संबंध में अपराध है उनको लेकर के काफी सतर्क है, और हमने ये भी देखा है कि जो दिल्ली में प्रकरण हुआ, उसके पहले उत्तराखंड में प्रकरण हुआ, उसे लेकर तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की सतर्कता है, तेज कार्रवाई है, इसका विश्वास भी पैदा होता है, और जब थाने में महिला अधिकारी होंगी तो निश्चित तौर पर ये विश्वास का एक बहुत बड़ा पक्ष भी रहता है। बड़ी बात साफ तौर पे देवेंद्र साहब आपने की। इस बीच एक ऐप भी मुख्यमंत्री धामी ने लॉन्च किया है महिला सुरक्षा को लेकर। मैं चाहूंगा कि इस ऐप के बारे में बताएं, किस तरह से ऐप काम करेगा? देखिए, ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायत जो है वो हम अपनी दर्ज करा सकते हैं। कारण यह है कि हर बार हमको थाने में जाकर के, चौकी में जाकर के अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समय भी लगता है और कई बार जो रिस्पांस टाइम जो अधिक हो जाने से समय पर कार्रवाई नहीं होती। तो ऐप के माध्यम से तत्काल जो है वो सूचना पहुंचाई जा सकेगी, जिससे जो संबंधित अधिकारी हैं वे उसको कार्रवाई करेंगे, और इसका सीधा सीधा एक पक्ष ये भी है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात हमेशा रहेगी। देवेंद्र जी, एक तरफ तो ये तस्वीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीरियस है, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है, अंकिता हत्याकांड के मामले को लेकर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई कोर्ट में, उसको लेकर साफ तौर पे हाई कोर्ट नाराज नजर आया। किरण नेगी का मामला हम देखते हैं, उसमें इतने साक्ष्य नहीं जुटा पाई कि हम उन्हें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो पाती, वो भी छूट गए। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली का प्रकरण है जिसमें कि आरोपी उच्चतम न्यायालय के द्वारा छोड़ दिए गए, उसका एक पहलू ये भी है कि दिल्ली का प्रकरण होने के बाद वहां पर जब ये मामला न्यायालय में गया तो निचली अदालत ने और हाई कोर्ट दोनों ने ही जो आरोपी थे उनको अपराधी माना था और उनको जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया था। अब ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो उस ऑब्जर्वेशन देकर के अपना निर्णय दिया है उस पर तब टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये भी अपने आप में एक विषय है। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, उनसे बात भी की, और जो महिला अधिवक्ता इस मामले को देख रही थी उनसे बात भी की, और उन्होंने कहा है कि हम बेटी को न्याय दिलवाएंगे और इसके लिए जो भी कानूनी तरीके से कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। और जहाँ तक ये दूसरा प्रकरण उत्तराखंड का है, इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपनी बात सरकार रख रही है। बाकी अगर उच्च न्यायालय कोई हमको निर्देश देगा। ठीक है देवेंद्र भसीन साहब, मैं चाहूंगा कि आप बने रही। मोहन काला कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ रहे। मोहन काला जी, मुख्यमंत्री धामी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब थानों में एसआई जो है वो नियुक्त की जाएंगी, महिला एसआई। क्या लगता है आपको तस्वीर बदलेगी महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये अपने आप में पता चलता है कि जिस तरीके से एक उत्तराखंड की पहाड़ की बेटी की सुरक्षा नहीं हो पाती और भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के बेटे जिसमें सम्मिलित होते हैं, और आज भी वो परिवार भंडारी, जो अंकिता भंडारी का परिवार, वो आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सरकार से आस लगाए बैठा है। पर आप समझ सकते हैं कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी हाल ही में आपने देखा मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से एक 24 वर्षीय युवती ने जो है आत्महत्या की, ये अपने आप में बड़े सवाल है। और ये एक नया एक तरह से जो है धामी सरकार का मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ये करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। और
इससे पहले की जो इन्होंने अपनी अनेक घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं पर अगर अमल करें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर सख्त कदम उठाएं, अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरोपियों को बचाने के लिए जो है सरकार के दबाव में जो है कार्य हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि महिलाओं को लेकर कितनी संवेदनशील जो है वो उत्तराखंड की सरकार है। मोहन काला जी, 21 नवंबर को कांग्रेस कूच करेगी सचिवालय की, क्या रोड मैप होगा, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से सरकार को घेरेंगे आप लोग? क्या उसमें महिला सुरक्षा को भी लेकर आप एक अहम मुद्दा रहेगा? बात हो चाहे बेरोजगारी की बात को, इन तमाम मुद्दों को लेकर 21 तारीख को जो है मुख्य सचिव जो है कांग्रेस जो है कूच करेगी और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस कूच करेगी और इस सरकार की नींद को तोड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से आप लगा लीजिए कि चाहे वो अभी आपने देखा किरण नेगी का प्रकरण, इससे पहले अगर आपसे मैं पूरे देश में, अगर उत्तराखंड ही नहीं देश में अगर मैं बात करूं, तो भाजपा के संगठन में जिस तरीके से बलात्कारियों पर महिलाओं पर जो जिस तरीके का यौन शोषण कहने वाले अपराधी हों या महिलाओं की जो हत्या करने वाले हैं, उनको जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, उनके बचाव, उनको जिस तरह से बेल और रिहाई दी जा रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और कांग्रेस इन सब चीजों को लेकर, उत्तराखंड की मातृशक्ति के मान और सम्मान को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर 21 तारीख को कूच करेगी और कूच से जो इस सरकार की नींद को तोड़ने का काम करेगी। मोहन काला जी, किरण नेगी के मामले कोई अगर मिले, 2012 का मामला है और आरोपियों का कोर्ट से बरी हो जाना, इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्या देखिए, न्याय के मंदिर से बलात्कारियों को रिहाई मिल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है न्याय पर। जिस न्याय के मंदिर से किरण नेगी के परिवार को ये आस थी कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, उत्तरा देश की बेटी को न्याय मिलेगा, पर न्याय के मंदिर से जिस तरीके से रहनुमाई हो रही है, जिस तरीके से रहम जो है बलात्कारियों पे हो रहा है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और कैसे बेटी बचेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से भारत सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस तरीके से बेटियों को बचाया जाएगा, ये अपने आप में भाजपा सरकार पे भी और देश के न्यायालयों पर भी जो है सवाल खड़ा करता है। चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे वो किरण नेगी का मामला हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, या चाहे फिर वो हरियाणा में आपने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से चुनाव को लेकर जो है एक बाबा पर उनको बेल दी जाती है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, ये मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं। ठीक है मोहन काला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उमा सिसोदिया, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा सिसोदिया जी, मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लिया है कि अब थानों में महिला एसआई तैनात की जाएंगी। क्या इससे आपको लगता है महिला सुरक्षा को लेकर फर्क नजर आएगा जमीनी स्तर पर? सबसे पहले तो मैं सीएम धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि 2018 में जब हमारे माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि राजस्व पुलिस को खत्म करके रेगुलर थाने पूरे प्रदेश में खोले जाएं, और अब दोबारा अंकिता भंडारी जैसे इतना जघन्य हत्याकांड हो गया और एक पटवारी उसकी जांच कर रहा है। आप ये देखिए, सबसे पहले तो अपनी व्यवस्था पर हमारे प्रश्न है। हमारे पास तो थाने ही नहीं है, जब थाने ही नहीं है तो उसमें महिला और पुरुष क्या, कितने थानों की आप बात कर रहे हैं? खाली देहरादून के कुछ थाने, हरिद्वार के कुछ थाने, उधम सिंह नगर के कुछ थाने, बस। बाकी इतना बड़ा पहाड़, पूरा पहाड़ खाली पड़ा है हमारे पास सुरक्षा करने के लिए। वहाँ पे रेगुलर पुलिस तक भी नहीं है। जब हम थाने ही नहीं खोलेंगे तो जो महिला ऐसा ही हो या पुरुष ऐसा ही हो, वहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। इसके बाद तो डिबेट का विषय ही खत्म हो गया। थाने ही नहीं है तो फिर पुलिस किस बात की? तो सबसे पहले तो भाई आप थाने खोलिए। सबसे पहले तो सीएम धामी को ये बताना चाहिए कि राजस्व पुलिस को कब तक खत्म कर रहे हैं, कितने थाने पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे, किन किन जनपदों में खोले जाएंगे, किन किन ग्राम तहसील ब्लॉक में खोले जाएंगे। सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, किस तरह का काम करने की जरूरत है या क्या कदम उठाने की जरूरत है? एक ऐप लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। इस समय अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। उस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए राजस्व पुलिस का जो ये हिसाब किताब जो अंग्रेजों ने किया उस समय के हिसाब से वो ठीक था। आज हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अपराध बहुत तेजी से पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। हम खाली किरण नेगी का कांड नहीं, अंकिता भंडारी जैसे जघन्य कांड हमने देखा कि लड़की 4 दिन तक गायब रही और हम पटवारी के पास घूमते रहे, और इस तरह के तमाम और दूसरी वारदात हो जाती है जो रेगुलर थानों की वजह से नहीं पहुंच पाती। सबसे पहले तो सरकार को हमारे पूरे उत्तराखंड में खासतौर पर पहाड़ों पर हमें रेगुलर पुलिस के जो नॉर्मल थाने होते हैं वो खोलने पड़ेंगे, चौकियां खोलनी पड़ेंगी और वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा पहुंचानी पड़ेगी। और उसके बाद ये कदम कि वहाँ पे महिला एसआई रखे जाएं और महिला थाने होने चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। जब थाने ही नहीं है तो हम किसको रखेंगे, आप बताएं ना। और हम तो बात करते हैं कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा पुलिस में भर्ती होनी चाहिए, महिला आरक्षण बिल
जो है राज्य वो जो हमारा लोकसभा में पड़ा हुआ है महिलाओं को सांसद में और विधायिका में प्रतिनिधित्व देने का, उस बिल को आप लोग पास कीजिए। जब तक महिलाएं नहीं होंगी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग जगहों पर, तब तक हम ये जो बातें करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं के लिए हम अच्छा काम करेंगे, तब तक हो ही नहीं सकता। आप सबसे पहले तो उन जगह पर आप घुसकर बैठे हुए हैं जहाँ पर महिलाएं होनी चाहिए। आप महिलाओं को वहाँ उस पदों तक नहीं पहुंचने देते हैं और सिर्फ छोटी वाहवाही, सस्ती वाहवाही लूटने के लिए आप इस तरह के शगुफे छोड़ देते हैं कि महिला एसआई की भर्ती की जाएगी। क्या करेंगे आप जब न थाने हैं न यहाँ पर कोई किरण और नेगी सुरक्षा के मामले साधन? में 2012 में यह दुष्कर्म हुआ जिसने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया था। आरोपियों का छूट जाना किस तरह से आम आदमी पार्टी देखती है? प्रॉब्लम होगी तो पैनिक बटन दबा सकती हैं। हमने भी उस पैनिक बटन के बारे में बात की, कई दिन तक टीवी पर डिबेट चली। जरा रेखा आर्य से जाके पूछ कर आई कि कहाँ है वो पैनिक बटन, कहाँ चला गया वो पैनिक बटन, अंकिता भंडार के पास क्यों नहीं था वो पैनिक बटन। तो ये तमाम चीजें हैं, धरातल पर जीरो है, लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर देने से चीजें नहीं सुधरेंगी। बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय सरकार को धरातल पर काम करने की, महिला सुरक्षा पर काम करने की, महिला उमा सिसोदिया जी, एक बड़ी बात ये भी नजर आ रही है कि भरोसा भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस से महिलाओं का उठा। ये भरोसा कैसे कायम हो, क्या करने की जरूरत है? ये पुलिस की बात नहीं है भाई कि सिर्फ पुलिस से भरोसा उठा है। हमारे पूरे समाज में जिस तरीके से आज महिलाओं को एक उपभोक्ता की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया जाता है हर तरह से, चाहे वो हमारे विज्ञापन है, हमारी फिल्में हैं, तो एक ओवरऑल महिलाओं के विरुद्ध जो एक माहौल तैयार हो गया है, वो सबसे बड़ा कारण है। वो पुलिस वाले भी वही हैं, पुलिस वाले भी वो उसी मेंटेलिटी के हिसाब से काम करते हैं। तो इस समय सरकार को चाहिए कि वाकई में अगर वो देश की आधी आबादी 70-75 करोड़ महिलाओं को वाकई में सुरक्षा की अनुभूति देना चाहती हैं कि हम आपके साथ हैं, तो आमूल-चूल परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमारी पुलिस है उनको आपको ज्यादा मतलब फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो पुलिस में भर्ती करनी पड़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो महिला जो पदाधिकारी होते हैं वो महिलाओं के जो विषय होते हैं उनमें ज्यादा संवेदनशील होती हैं। ज्यादा से ज्यादा विधायक हमारी महिलाएं हो, ज्यादा से ज्यादा संसद में हमारी महिलाएं हो, ताकि महिला विषयों पर महिलाएं अपने हृदय के हिसाब से काम कर पाए। हम चाहे कितना भी कहें, लेकिन पुरुष उस तरीके से सोच ही नहीं सकते जिस तरीके से महिलाएं सोच सकती हैं महिलाओं के बारे में। ठीक है, मैं तो पुरुषों की मेंटलिटी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जो महिला एक महिला के बारे में उसके दर्द को महसूस कर सकती है, उसकी पीड़ा को महसूस कर सकती है। ठीक पुरुष है उस उमा पीड़ा को सिसोदिया जी, महसूस बड़ी कर- बात आपने की कि थानों को वुमेन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सिसोदिया जी हमसे जुड़ने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी जो है प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद जी, मुख्यमंत्री धामी के फैसले को लेकर जहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई अब थानों में महिला एसआई तैनात की जाएंगी, क्या आपको लगता है कि इस कदम से जो थाने हैं वो वुमेन फ्रेंडली बनेंगे और महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें कमी देखने को मिलेगी? देखिए, अगर बयान को देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मगर जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पुलिस वालों का टोटा पड़ा हुआ है, महिला आरक्षित कम है, ऐसे में इनके बयानों को सिर्फ जुमला ही समझा जाए। जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं, धरातल पर सारी टाई फिश है। हर ये तो नियम है, पुलिस मैनुअल के रूल में साफ लिखा है कि हर थाने में एक इंस्पेक्टर जरूर होना चाहिए। कोई भी महिला अगर अपराधी है उसको 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, और यदि कोई महिला अपराधी आती भी है तो उसको तमाम उसकी जांच से लेकर लिखा पढ़ा तब महिला इंस्पेक्टर करेगी। मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये तो चौक चौराहे पर महिलाओं को पुलिस जो है पुरुष पुलिस से पिटवाते हैं। ऐसे में धामी जी को ये बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने थाने हैं, कितनी महिला आरक्षी हैं, उसके बाद अगर आप कोई बयान देते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़े यानी कि शांति प्रसाद जी, आपका कहना है कि पहले थानों की संख्या बढ़ानी थी, उसके बाद नियुक्ति करनी चाहिए थी? देखो, थानों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। पहाड़ों में जो हालत महिलाओं के साथ हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। अंकिता उदाहरण है आपके सामने। ऐसे में जब सिपाही नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, कर्मचारियों का टोटा पड़ा हुआ है, अधिकारियों की फौज बनी पड़ी है, ऐसे में मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि धामी जी थाने में इंस्पेक्टर लाएंगे कहाँ से? उत्तर प्रदेश से लाएंगे या अन्य जिलों अन्य राज्यों से लेकर आएंगे? तो ये खाली बयानबाजी, बयानवीर है। इनकी हर घोषणाओं में केवल जुमला साबित हो रहा है, और जमीनी हकीकत यह है कि हर वो विभाग आज चरमराया हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुर्दशा के कारण जो है बर्बादी की कगार में है। चाहे फिर वो बिजली विभाग को देख लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी को देख लीजिएगा, कृषि को देख लीजिएगा,
और पुलिस वालों की हालत तो आपके सामने है, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनकी तनख्वाहें काट रहे हैं। ऐसे में पुलिस का जब मनोबल गिरेगा, रोज आत्महत्याएं होंगी थानों में, ऐसे में कैसे ये आरक्षी भर्ती करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।